नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इंडियन डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन केयर द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में जैविक सेव उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदू धर्म पुनर्जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। महाराज श्री ने कहा कि धर्म का ना तो कभी पतन हो सकता है और ना ही वह कभी संकट में आ सकता है। मनुष्य तो संकट में पड़ सकता है मगर धर्म संकट में नहीं आ सकता है, क्योंकि धर्म तो शाश्वत है, सत्य है, अटल है और आदि है। बिना धर्म के तो दुनिया क्या सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता है। धर्म है तभी हम हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि भारत का 700 वर्ष मुगलों व 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, मगर तमाम प्रयासों के बाद भी वे धर्म को डगमगा नहीं सके। हम सभी सनातन की परंपरा से आए हैं और सनातन धर्म की तो खूबी ही यही है कि वह चींटी तक को जिमाता है। हम नदियों पेड़ पौधों तक की पूजा अर्चना करते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं और अधर्म का नाश होने व धर्म की जय का उद्घोष करते हैं। सनातन धर्म तो आदि है, अनंत है। धर्म व सत्य तो साक्षात भगवान का ही रूप होता है। इसी कारण उसका ना आदि है और ना ही अंत है। धर्म का ना कभी विनाश किया जा सकता है और ना ही कोई उसका पतन ही कर सकता है। उन्होंने जैविक सेव उत्सव का आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई दी और कहा कि आज जब फलों में केमिकल डालकर उन्हें दूषित प्रदूषित किया जा रहा है, तो इस प्रकार के आयोजन से लोगों को जागरूक कर फलों, अन्न आदि में केमिकल का प्रयोग करने से रोकने में मदद मिलेगी। साध्वी प्राची दीदी ने आह्वान किया कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा, जाति की दीवार को तोड़ना होगा और यह समझना होगा कि हम सभी हिंदू भाई हैं और कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हम इतने वर्ष गुलाम रहे तो इसका एकमात्र कारण हमारा एकजुट ना होना ही था। ऐसी स्थिति फिर ना आए, इसके लिए हमें हिंदुओं को एकजुट करना होगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड खत्म करने व सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी की। महाराज श्री ने पुस्तक का विमोचन भी किया। विश्व हिंदू परिषद के दयालु महाराज, अशोक किशन ठाकुर महाराज, हेमंत किशन ठाकुर महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश ओझा, पीताम्बरा पीठ के पुजारी सुनील ओझा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेंद्र दास महाराज, महंत सूरजगिरी महाराज, महंत सतीश दास महाराज आदि भी मौजूद रहे। जैविक सेव महोत्सव के आयोजक डॉक्टर वसंत गोयल ने महाराज श्री, साध्वी प्राची दीदी व सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने उत्सव को सफल बनाने के लिए अरुण कुमार निशाना, सुनीता निशाना और राकेश शुक्ला, बुलंदशहर श्री कृष्णा धाम शिकारपुर, सहारा समय न्यूज नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार सुनील पंडित को धन्यवाद किया। एक तो ये फेस्टिवल है, हमने ऑर्गेनिक के ऊपर फेस्टिवल रखा है। दूसरा जो है कहीं ना कहीं सनातन का पुनर्जन्म। अब सनातन का पुनर्जन्म कैसे है और ये फेस्टिवल क्यों है, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। यदि आप लाखों साल पहले देखेंगे या आज भी हमारे ऋषि मुनि देखेंगे, आज तक भी वो फल फूल या पेड़ पत्तियां वही खा रहे हैं। उनसे उनकी जिंदगी 125-150 साल तक चल रही है। आज हम यदि देखते हैं तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, नकली है। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं फल है, फ्रूट है, उसके अलावा यदि हम बात करें स्वीट है, सब कुछ नकली है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक चीजें अपनाएं, और ऑर्गेनिक चीजें अपनाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज ऋषि जितने भी हमारे संत मुनि हैं, सबके यहाँ चीजें रोज आती हैं, रोज उगती हैं, रोज खाते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि हम ऑर्गेनिक के ऊपर आना होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूजनीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, विकसित भारत 2047। 2047 विकसित भारत एक ही बात कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ दो, ऑर्गेनिक को अपनाओ। ऑर्गेनिक की जननी कौन है? वो जननी है सनातन। यदि हम किसी साइंस की बात करें तो साइंस की जननी है सनातन। लाखों वर्षों से सनातन यहाँ पर है और उस सनातन को जागृत करना है साइंस के रूप में। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सनातन की उस अग्नि को उनके अंदर लाना होगा और सनातन का पूर्ण जन्म करना होगा। तो हमने दोनों चीजों को एक संगम के रूप में देखा, ऑर्गेनिक और सनातन का पूर्ण जन्म। ऑर्गेनिक कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ये है आपका। हाँ सर। ऑर्गेनिक, यदि आप बाहर स्टॉल्स देखें तो आपको ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा।
सबसे बड़ी बात है जो ऑर्गेनिक की खाद भी होती है, क्या आप सोच सकते हैं किससे बनती है? वो गोबर से बनती है। गोबर और केचुए का कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो खाद बनती है। तो आप सोचें कि ऑर्गेनिक जो चीजें, इसलिए हमने बाहर इतनी सारी स्टॉल्स लगवाई हैं जो जम्मू कश्मीर से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल से हैं। वहां तरह तरह के आप एप्पल देखेंगे, यूजुअली आपको उनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे, आज आप उनके नाम देख रहे हैं वहां पे। तो ये सब चीजें, और एक एप्पल तो एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। हमारी उस संस्कृति को वापस लाना है। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जो हमने एप्पल के रूप में रखा है। और दूसरा मेरा मानना है, हमारी जो गौ माता है जिसमें सारी देवी देवताओं का वास है, उसको राष्ट्र माता बनाना है। ये सब लोगों का एक विजन होना चाहिए, कहीं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है और ऑर्गेनिक को अपनाना है। और ऑर्गेनिक क्या है? बेसिकली वो सनातन है। सनातन आज हम दीपावली के महापर्व पे हैं जो इंटरनेशनली या नेशनली हर जगह मनाया जाता है। और ये क्या है? ये पर्व है आपस में एक दूसरे के मिलन का। आप बात करें आज यूएई, वहां सनातन का मंदिर है। किसी भी आप वर्ल्ड के किसी जगह चले जाएं, वहां सनातन का मंदिर है। तो कहीं ना कहीं हमें भारत देश में भी सनातनियों को आगे आना होगा। और जो दीदी ने बातें कही हैं उनको फॉलो करके, यदि एक ने एक थप्पड़ मारा है तो हमें 2 थप्पड़ मारने होंगे, तभी हम सनातन का पुनर्जन्म कर पाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।